हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है Na प्लस हैज कम्प्लीटली फिल्ड K एंड L सेल, एक्सप्लेन करिए। तो एक्सप्लेन करना है इस चीज को। देखो Na क्या होता है, सोडियम जो होता है वो होता है 11Na23। यानी हम कह सकते हैं कि सोडियम में जो प्रोटॉन है वो 11 है, इलेक्ट्रॉन है वो 11 है, न्यूट्रॉन है 23 में से 11 घटा दो 12 है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें अब 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। तो के सेल में कितने हो जाएंगे? 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 1। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दे, जो एल सेल में इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसको एक छोड़ देता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे चला जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसमें कितने रह जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी अब इसके के सेल में 2 होंगे और एल सेल में 8 होंगे। एम सेल खत्म हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है एटम पर, और अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गया है तो वो पॉजिटिव आ गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन आया होता तो वो नेगेटिव हो जाता। ये सब बातें पता है? क्लियर? तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्या होगा कि सोडियम आयन है, सोडियम आयन है यानी इसमें जो है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। वन लेस इलेक्ट्रॉन देन द सोडियम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये सोडियम आयन हो गया है, पॉजिटिव चार्ज हो गया है। ये सोडियम था एटम। तो इसका मतलब वहां 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सेल में, के सेल में 2 हो जाएंगे और एल सेल में 8 हो जाएंगे। और क्योंकि के में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, के सेल में, और एल सेल में 8 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये दोनों जो है कंप्लीटली फिल हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इंटायरली फिल हैं के और एल। क्योंकि हमें बोर ने बताया था कि किसी सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। के में, के क्यों पहला सेल है 2n² तो इसमें हो सकते हैं 2 × 1 का होल स्क्वायर, 2 ही हो सकते हैं। और एल दूसरा सेल होता है तो दूसरे में 2n² के अकॉर्डिंग 2 × 2 का स्क्वायर 8 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो हमारे दोनों कंप्लीट फील्ड हैं। समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए समझ में आ गया। और बाकी के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन सब करा दिए गए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।